हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बच्चों वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। उसका एक टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पढ़ेंगे। मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट का वीडियो होगा, वो आप देख लेना। उसके बाद एक टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसे एंड तक देखो। आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, देखिए दो वेक्टर को अगर हम क्रॉस की मदद से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इसको हम क्रॉस से मदद करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आर एक वेक्टर होगा। ठीक है, इसीलिए बच्चों इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट का एक नाम और है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, जैसे हम बच्चों दो वेक्टर को हम डॉट की मदद से मल्टीप्लाई करते थे तो वो स्केलर होता था, वैसे ही दो वेक्टर को अगर हम क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर होगा। तो इसे हम समझते थे जब ये वेक्टर होगा तो इसका कुछ डायरेक्शन भी होगा। तो देखिए बच्चों ए क्रॉस बी जो होता है इसे हम लिखते हैं मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी और इंटू साइन थीटा। और जब वेक्टर होगा तो बच्चों डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन को हम ऐसे सिंपली लिख देते हैं एन कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर। इससे घबराना नहीं है। देखिए ये जो टर्म हुआ बच्चों इसका मैग्नीट्यूड हुआ है। ठीक है, और ये जो है ये आपका डायरेक्शन देता है। और ये एन कैप के बारे में विशेष बात ये है कि दिस यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, इट इज, ये लिख लेना है, इट इज परपेंडिकुलर टू द ए एंड बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर, ये परपेंडिकुलर का साइन है बच्चों। तो आइए इसे हम समझते हैं कि मान लीजिए कोई वेक्टर, एक मान लीजिए कि ए इस तरफ है और बी यहां पे है, और इसके बीच अगर थीटा एंगल है बच्चों, ठीक है, और ए का मान लीजिए जो भी है 5 है और बी का वैल्यू 3 है, तो मुझे ए क्रॉस बी बताना है। ठीक है, और हम चलिए यहाँ पे हम एक चीज और बता देते हैं, बी क्रॉस ए भी बताना है आपको। तो ये क्या करोगे, सिंपली ए बी साइन थीटा। ठीक है, चलिए एक को हम 2 ले लेते हैं, आसान रहेगा। और थीटा जो है 60 डिग्री है। तो ए बी साइन थीटा आप करेंगे बच्चों तो ये क्या आएगा 2 इंटू 5 और फिर साइन 30 डिग्री, साइन 30 1/2, तो ये कट गया, ये 5 आया। ऐसे ही बी क्रॉस ए करोगे तो बी ए साइन थीटा। ठीक है, तो इसका देखिए ये कितना आएगा, बी कितना है बच्चों 2 5 और फिर तो ये भी बच्चों आ जाएगा 5। अब इसमें ये बात है कि ए क्रॉस बी में मैंने डायरेक्शन अभी शो नहीं किया है बच्चों। तो देखिए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होगा वो मैंने क्या बताया है कि ये परपेंडिकुलर टू ए और बी, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए या तो ये इस तरफ होगा, बोर्ड के इस तरफ, या पीछे की तरफ होगा, या मान लीजिए इस प्लेन में है ए और बी, मान लीजिए ऐसे है, तो या तो ये ऊपर होगा ए क्रॉस बी या नीचे होगा। इस केस में, बोर्ड के केस में, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। तो पता नहीं चल रहा है कि सर ऊपर होगा या नीचे, कैसे हम पता करेंगे। तो बच्चों हम सिंपल राइट हैंड का यूज करेंगे। ठीक है, और उसको कर्ल करेंगे। जैसे फिंगर है, जिस वेक्टर से जिस वेक्टर की तरफ जा रहे हैं उसको सिंपली कर्ल करना है। अब देखिए यहाँ पे ए से बी की तरफ हमको जाना है, तो ए ऐसे है और बी ऐसे है। तो देखिए हम ऐसे करेंगे तो ये जो थंब है वो आउटवर्ड है, मतलब ये जो हुआ ए क्रॉस बी जो हुआ ये आउटवर्ड हुआ। बट अब बी क्रॉस ए करेंगे बच्चों तो बी से ए की तरफ जाना है। बी ऐसे है और ऐसे जाएंगे तो देखिए थंब नीचे, तो ये डाउन द प्लेन हुआ ऑफ बोर्ड। ठीक है, डायरेक्शन क्लियर हुआ बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सिंपली बच्चों हम इसमें नहीं समझ में आया तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। ये एक्स एक्सिस है, वाई है, और देखिए ये आपका पॉजिटिव जेड है, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव जेड। जेड कैसे है बच्चों, इस प्लेन के ऐसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए इधर हम आई कैप लेते हैं,
और इधर यूनिट वेक्टर जो होता है जे कैप लेते हैं और इधर जो होता है के कैप लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम सिंपली अब समझाते हैं आपको आई क्रॉस आई कैसे करेंगे। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई मॉडुलस ऑफ आई और साइन 0 डिग्री हो। देखो आई के ऊपर आई चढ़ा दीजिए, कितना एंगल होगा 0 डिग्री। आई और आई के बीच 0 डिग्री का एंगल है। अगर आपसे कोई पूछे ए क्रॉस ए कितना होगा तो सिंपली हम कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और साइन 0 और साइन 0 जो होता है बच्चों 0 ही होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जे क्रॉस जे भी 0 हो जाएगा और के क्रॉस के भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, उसमें बच्चों आपको डॉट में याद आ रहा होगा, डॉट में हम करते थे आई डॉट आई, तो ये हो जाता था कितना 1 हो जाता था, क्योंकि ऐसे करते थे उसमें और यहाँ पे तो ये भी 1 ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है, बट इसमें आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे इस सब की वैल्यू 0 होगी। अब हम बताते हैं कि आई क्रॉस जे क्या होगा बच्चों। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे आई जे और जे के बीच कितना डिग्री का एंगल है बच्चों 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो साइन 90। ठीक है, ये तो ये इसकी वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं। तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 साइन 90 1 होता है, ये 1 आया। बट इसमें इसका अब ये 1 तो वेक्टर नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैंने निकाला है। अब इसका वेक्टर क्या होगा, तो देखिए आई और जे के जो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये प्लस के भी होगा और माइनस के भी होगा। तो हमने क्या बताया है, थंब रूल बताया है राइट हैंड का। तो हम आई से जे की तरफ जाएंगे। देखिए आई से जे की तरफ गए तो ये आउटवर्ड आया, मतलब ये प्लस के में आया, तो ये कितना हो जाएगा के कैप लगा देंगे, मीन्स आई क्रॉस जे के कैप हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए एक आप बताइए जे क्रॉस के, बताइए। तो इसको हम बच्चों ऐसे लिखेंगे जे के, और जे के में भी आपका कितना होगा 90 डिग्री का एंगल होगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ये भी 1 आया। अब डायरेक्शन बताओ, देखो जे ऐसे है, जे किधर है ऐसे है, और नहीं जे ऐसे है और के ऐसे है, तो हमको जे से के की तरफ जाना है। तो देखिए जे से के की तरफ जाना है, तो किधर गया है थंब, देखिए आई में गया है। तो अब आपको कुछ समझ में आने लगा होगा, मीन्स ये आई कैप हो जाएगा। ऐसे ही के क्रॉस आई बताइए, ये हो जाएगा जे हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक सवाल एक और बताता हूं, आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए हमको जे क्रॉस आई बताना है, तो देखिए बच्चों जे आई का मॉडुलस और साइन 90 डिग्री, तो ये भी यूनिट वेक्टर 1 इंटू 1 इंटू 1, ये 1 आया। आप डायरेक्शन देखिए, जे से हमको किधर जाना है आई की तरफ, जे से आई की तरफ, तो देखिए जे ऐसे और आई की तरफ है, तो ये गया डाउनवर्ड मेरा थंब, मतलब माइनस के। ठीक है, तो इसे हम एक टेबल बना देते हैं आपको कि देखिए आई क्रॉस आई ये आपका कितना हो गया 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के आपका 0 हो गया। अब देखिए आई क्रॉस जे ये के कैप आया, जे क्रॉस के ये आई कैप आया, और के क्रॉस आई ये आ जाएगा जे कैप। अब देखिए हम जे क्रॉस आई ये माइनस के कैप आएगा, के क्रॉस जे ये माइनस आई कैप आएगा, और आई क्रॉस के ये माइनस जे कैप आएगा। आप बोलोगे सर ये याद कैसे रहेगा, तो इसका भी एक ट्रिक है, ये मैं अभी बता देता हूं। तो ये हम देख रहे हैं कि देखिए ए क्रॉस, मान लीजिए ए क्रॉस बी, वहां पे क्या था अभी हमने पिछले में बताया है थोड़ी देर पहले कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर है। नहीं बच्चों, ये बराबर नहीं है। ये हमेशा याद रखना कि ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है।
ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? डायरेक्शन निकालना हम सीख गए। आपके बुक में ना आपका जैसे स्क्रू रूल दिया हुआ है, ठीक है, तो वो भी बिल्कुल सिंपल है। देखिए आपने स्क्रू देखा होगा, स्क्रू को ये बोला गया जैसे आई क्रॉस जे है, तो स्क्रू को आई से जे की तरफ घुमाइए, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, तो ये स्क्रू जो है ना पीछे की तरफ आएगा, खुलेगा ये, तो ये इधर आ रहा है मतलब प्लस के है। और मान लीजिए जे क्रॉस आई करना है, तो जे क्रॉस आई मतलब इसको टाइट कर रहे हो आप, ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, तो मतलब वो अंदर की तरफ जाएगा तो वो माइनस के है। बट उतना नहीं पढ़ना है हमको फेरा में, हमें डायरेक्ट राइट हैंड का यूज करना है, ठीक है, और आ जाएगा। अब एक चीज बच्चों बता रहा हूं, कि इसे सर याद कैसे रखेंगे, कोई नहीं, वो भी उसका भी उपाय है मेरे पास। देखो बच्चों, आप ना ऐसे सर्कल बना लीजिए, और जैसे देखिए आई, यहाँ पे जे और यहाँ पे के, एक ही डायरेक्शन में ऐसे आई जे के ले लिए। तो देखिए ऐसे जब चलेंगे, जैसे देखिए आई क्रॉस जे, उसका अगला वाला क्या है के, जे क्रॉस क्या के, उसका अगला वाला क्या है आई, और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, उसका अगला वाला क्या है जे, तो ये जे हो जाएगा। अगर ऐसे चलेंगे तो आप उल्टा चलेंगे तो माइनस हो जाएगा, जैसे आई क्रॉस के, देखिए आई क्रॉस के, तो क्या हो जाएगा माइनस जे, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। फिर के क्रॉस जे, ये हो जाएगा माइनस आई, और फिर जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, ये हो जाएगा माइनस के। ये बच्चों आप अपने मस्तिष्क में एकदम बिठा लो, ठीक है। अब हम सिंपली कुछ सवाल पूछते हैं। जैसे मान लीजिए ए है आपका 5i कैप और बी है आपका 2j कैप, तो बताइए ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी सीधा क्या कर दोगे 5i कैप और क्रॉस 2j कैप, तो 5 2 जा 10 और i क्रॉस j क्या होगा बच्चों? i क्रॉस j, देखो i क्रॉस j के आ गया प्लस में। अब इसी में अगर कोई पूछा कि b क्रॉस a निकालो भाई, ठीक है, तो b क्रॉस a कैसे होगा? b को पहले डालना है और 5i और ये j, तो 5 2 जा 10 और j क्रॉस i, देखो उल्टा जा रहे हैं, j क्रॉस i माइनस के, तो माइनस के क्या, ठीक है, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a, ठीक है बच्चों। अब एक, चलिए इसको मैं रहने देता हूं। अगर एक का क्वेश्चन है कि a है मान लीजिए i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और b है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। a क्रॉस b निकालना है। तो देखो बच्चों, ए क्रॉस बी निकालने के एक तरीके हैं कि देखिए इसको आप इस तीनों से मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इससे इससे, फिर इसको कीजिए इससे इससे इससे, फिर इसको कीजिएगा इससे इससे इससे, तो ये काफी लंबा चौड़ा मेथड हो जाएगा। तो एक मैं आसान मेथड बताता हूं बच्चों, इसे करना क्या है ये सीखिए। हम ये डिटर्मिनेंट्स बना लेते हैं, तो उसको आप लाइन याद रखिए, मैथ्स में आती है। 2 लाइन बना लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे i, j और k, और जिसको जिससे करना है ऊपर वाले को a और b, नीचे वाले को b क्रॉस ए रहता तो ऊपर b नीचे a लिखते। अब ये देखिए 1i प्लस 2j, 1i प्लस 2j और 3k है, फिर है 2i b में 2i प्लस 1j प्लस 3k, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब क्या करेंगे कि a क्रॉस b जो होगा अपना, वो i ऐसे करेंगे और ब्रैकेट में ले लेंगे। अब देखिए इसको हम भूल जाएंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस ऑफ इसको इससे करेंगे, ठीक है। तो चलिए 2 into 3 और माइनस 3 into 1 कर दिए।
अब देखो बच्चों यहाँ जे आएगा, माइनस जे लेंगे, ये याद रखना, ठीक है। इसका रीजन है ये माइनस जे लेंगे तो अब जे को भूलेंगे और 1 इंटू 3 देखो और माइनस 3 इंटू 2 इसको ढक देंगे तो 1 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2। अगर देखो अगर प्लस जे लेना है तो हम दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम ऊपर वाले को पहले करें तो हम इसलिए माइनस ले लिए हैं। अब देखिए प्लस के फिर से लेंगे, इसको ढक देंगे, ठीक है, इसको ढक दीजिए तो 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2। अब देखिए बच्चों ये कितना 6 और माइनस 3 तो ये हो जाएगा 3i का। अब यहाँ पे देखिए 3 माइनस 6 तो माइनस 3 हो गया और माइनस माइनस प्लस 3j का। और यहाँ पे देखिए बच्चों 1 माइनस 4 माइनस 3 तो माइनस 3k का। कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो a क्रॉस b हम ऐसे कर लेते हैं। देखिए पहला हम एक बार और बता रहे हैं, i लेना है, फिर इसको ढक देंगे, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर j लेंगे माइनस j, इसको ढक देंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर k का करेंगे प्लस के, इसको ढक देंगे 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 करेंगे, ठीक है बच्चों। अब एक सवाल आपके स्कूल एग्जाम्स और नीट में भी ये आ चुका है एक सवाल कि मान लीजिए कोई वेक्टर a है i प्लस 2j, ठीक है, और b है i माइनस 2k, ठीक है। फाइंड यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both a and b। तो बच्चों ये जहां भी हम देखें परपेंडिकुलर टू a एंड b तो हमें समझ जाना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट ही जो देता है वो उस दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट तो निकलेगा। उसके बाद सोचेंगे, ठीक है, तो हम पहले a क्रॉस b निकालते हैं और ये जो वेक्टर होगा बच्चों वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, किससे, a एंड b से। i j k लिख देंगे और यहाँ पे a लिख दो और यहाँ पे b लिख दो। अब i इसमें 1 है, 1i 2j 0k, जब कुछ नहीं होता है 0 ले लेंगे। b का है 1i 0j माइनस 2k। अब देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे, हमें क्या करना है, अब a क्रॉस b निकालना है। चलिए हम यहाँ निकाल लेते हैं a क्रॉस b। तो देखो i लिए, i को ढक देंगे तो 2 माइनस 2, ये 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 हुआ माइनस 0, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस तो माइनस 4 माइनस 0 कर दिए। अब माइनस j लेंगे, इसको ढक देंगे तो देखिए 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 0, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। k इसको ढक दिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस तो 0 माइनस 2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस 4i कैप और माइनस माइनस प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप। तो a क्रॉस b बच्चों ये हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। अब देखिए दिस वेक्टर को मान लेते हैं जो भी है, इसे r मान लीजिए, ये एक वेक्टर है जो कि a और b दोनों से परपेंडिकुलर है। तो मुझे क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। तो बच्चों बताए थे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू गिवन वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ गिवन वेक्टर। तो ये हो जाएगा माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप अपॉन क्या हो जाएगा, देखो 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, फिर से एक बार लिख लेते हैं 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप अपॉन, देखो 16 और 4 कितना हुआ 20 और ये 4 मतलब 24 का अंडर रूट, ठीक है। और यही मेरा आंसर हो जाएगा यूनिट वेक्टर, ठीक है। कोई तकलीफ?
अब एक और देखते हैं। एक बच्चों ये सवाल बहुत बार आ चुका है कि ए डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू बताइए। ये बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम सब में आ चुका है, बताइए। मैं ऑप्शन में दे देता हूं, 0, 1, -1 और डी नन। बताइए। देखिए ए क्रॉस बी, ध्यान से समझना कि ए और बी जो होगा, ए क्रॉस बी मान लेते हैं आर होगा, वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये मान लीजिए आर है, तो ये ए और बी इस प्लेन में है, तो आर ऐसे होगा, मतलब ए से भी 90 डिग्री है और बी से भी 90 डिग्री बना रहा है ये आर। ठीक है, तो ये ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो ए से 90 डिग्री बना रहा है और बी से भी 90 डिग्री बना रहा है। तो ए डॉट आर क्या हो जाएगा? अब ए और आर के बीच कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। तो इसको ऐसे कर लेंगे, ए आर और cos 90 और cos 90 0 होता है, तो दिस इज 0। ठीक है, एक बच्चों और ध्यान आ रहा है कि ए डॉट बी, ठीक है, चलिए ए क्रॉस बी अगर 0 है, ठीक है, तो ए एंड बी, देखिए ए एंड बी या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी अगर 0 हो जाएगा तो ए और बी मेरा पैरेलल होगा, क्योंकि सिंपल सी बात अभी देखे थे ना कि आई क्रॉस आई दोनों पैरेलल था, मतलब थीटा कितना था? 0 डिग्री था। ठीक है, अब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे और अगर वहां पे 0 वैल्यू आ जाती है उसकी, मीन्स ए और बी आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है बच्चों।